क्या लगता है आपको? आपकी सरकार कह रही है कि झूठ के दावों की पोल खुल गई। सरकार के अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, सरकार से आज ज्यादा सवाल है तो सरकार जबान से निकल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई ये झूठ के दावों की पोल खुल गई, सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन देखिए पानी ही गंदा आ रहा है। प्राची जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि कम से कम आपने इस इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे को अपने चैनल में जगह दी और उस पर आप डिस्कशन कर रही हैं। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मैं एक वर्ड यूज करने जा रहा हूं कि आप सर पटक लेंगी फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप सर पटक लेंगी फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, इस पिछले 2 साल में इस देश में सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि घटना हुई थी वो हाथरस में एक भगदड़ हुई थी, जिसमें सरकारी जो आंकड़ा था उसके हिसाब से 121 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन द हिंदू में एक स्टोरी छपी थी, उसके हिसाब से वहां के ग्राम प्रधान थे, उन्होंने बॉडीज को गिना था, उन्होंने 300 के आगे गिनना बंद कर दिया था। अब प्रॉब्लम यह है कि स्टैम्पेड हुई, मैं 121 वर्सेस 300 पे नहीं जा रहा हूं। अब आप मुझे यह बता दीजिए कि वो जो बाबा थे वो कहां हैं, या जो लोग जिम्मेदार थे वो आज कहां हैं। मैं बता देता हूं आपको, जो बाबा थे उनका चार्जशीट में नाम ही नहीं था प्राची जी, और जो लोग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थे उनको 2024 के एंड तक जमानत मिल चुकी थी। तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं प्राची जी कि ये 2-4 लोगों के ट्रांसफर हो जाएंगे, 1-2 लोगों को शो कॉज नोटिस दे दिया जाएगा और फिर सब बिजनेस एज यूजुअल साहब, पॉलिटिक्स चलती रहेगी, हिंदू मुसलमान इस देश में चलता रहेगा। 2 चीजें आपने कही प्राची जी। आपने भाजपा प्रवक्ता से पूछा कि आपको शर्म नहीं आती है। अरे, इनको शर्म तब नहीं आई थी जब इनके मंत्री पुत्र ने किसानों को जीप से कुचल करके उसकी हत्या कर दी थी। इनको शर्म तब नहीं आई जब हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया और इनके जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो टीवी चैनल पर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आपने अभी कहा ना कि मलूक भाई ने, हालांकि मलूक जी अच्छे आदमी हैं, हाँ मलूक जी अच्छे आदमी हैं, वो संवेदनशील हैं, मैं ये मानता हूं। लेकिन अभी ये जो बात हुई ना कि छोटी मोटी घटनाएं, हेमा मालिनी जी इनकी सांसद हैं, जब हेमा मालिनी जी जो इनके सांसद हैं, जब कुंभ में भगदड़ हुई थी और इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसमें इन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इंसिडेंट हुआ विच इज राइट, मगर ये इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं था, इसको एग्जैजरेट करके बताया जा रहा है। संजय निषाद इनके मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं अरे छोटी मोटी घटनाएं तो प्राची जी हो जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता दूं, उसके बाद में आप मुझे टाइम नहीं दीजिएगा। आपको याद है ना कि उत्तर प्रदेश के झांसी में जब आग लग करके कितने नवजात बच्चों की जान चली गई थी, मुझे आंकड़ा नहीं याद आ रहा है, 15-20। प्रॉब्लम यह नहीं है कि वहां पर एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ और बच्चों की जान गई, वो बड़ी प्रॉब्लम है। उससे बड़ी शर्मनाक चीज यह है कि जब उप मुख्यमंत्री दूसरे दिन वहां अस्पताल का दौरा करने जाते हैं तो पूरा स्टाफ वहां पर चूना पड़वा रहा होता है, उनका रिसेप्शन कर रहा होता है कि अरे भाई उप मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। संवेदनहीनता मर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उनको सिर्फ सरकार बनानी है, भाई को भाई से लड़ाना है। यही तो दिक्कत है ना फराज किदवई जी, राजनेता सिर्फ सत्ता पाने में लग गए, लेकिन जिस जनता की वजह से सत्ता मिलती है उस जनता के आंसू पोंछने का समय किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। जब कहीं गलती हो जाती है और वो दूसरे पक्ष का होता है तो वो गलती बड़ी लगती है, लेकिन अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकता और मासूम ऐसे ही रोता रहता है जैसा इंदौर में रो रहा है। अब जरा लोया जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। लोया जी, आपने तो हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन उमा भारती जी सीनियर लीडर हैं। आ रही हूं वारिस जी, आ रही हूं, एक सेकंड। सीनियर लीडर है ना उमा भारती जी, वो कह रही हैं कि इससे मेरी सरकार यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था शर्मिंदा और कलंकित हो गई। वो तो बड़ी लीडर है ना, वो तो सही कह रही होंगी। नहीं, देखिए, मैं तो फिर से कह रहा हूं कि इस घटना ने मध्य प्रदेश को भी कलंकित करने का काम किया है, इंदौर भी कलंकित हुआ है। हमारा इंदौर का जो नाम था उसकी छवि को धूमिल हुई है, ये तो हम स्वीकार कर रहे हैं, हम किसी चीज को छुपाना नहीं चाहते। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, मगर मैं 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा, आप बिना इंटरप्शन के केवल 30 सेकंड दे दीजिए। एक, अभी सपा के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे, एक वारिस पठान साहब कह रहे थे, देखिए आपदाएं आई हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं, ये हमारे समय में आपदा आई। अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे, आपको याद होगा कि जब पूरे पश्चिमांचल में दंगे हो रहे थे, ये वॉट अबाउट की मत करिएगा। 14 लोगों की मौत का मामला है। मैं आज किसी भी और दूसरे मुद्दे पर भागना नहीं चाह रही हूँ, ना जाना चाह रही हूँ, ना आपको जाने दूंगी। मध्य प्रदेश और इंदौर कलंकित नहीं हुआ, कलंकित हुई है आपकी सरकार। आपको कहने में दिक्कत हो रही होगी, मैं कह देती हूँ। उमा भारती जी ने तो बड़ा साफ साफ कहा है। आप उससे भी बड़े नेता हैं, आप, मुझे नहीं पता सर पार्टी में आपका क्या होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उमा भारती जी तो बड़ी सीनियर नेता है, वो कहने में गुरेज नहीं कर रही, लेकिन आपकी जबान कांप रही है। वारिस पठान जी,
हाँ, एक एक पीड़ित के साथ दिखाई अरे रुक जाइए लोया जी, रुक जाइए। इससे शर्मनाक क्या है कि अपनी लापरवाही को आपदा का नाम दे रहे हैं आप। शर्म नहीं आती? बोले वारिस पठान जी। सुनिए विजय, सुनिए आपके जो नेता है ना विजय वर्गीय, जिन्होंने कहा घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये वो उनकी आदत है। उनके जो बेटे हैं ना, उन्होंने भी एक मर्तबा हाथ में बैट लिया और गए बीएमसी कर्मचारी किया और उसको बताया हम पहले आवेदन देते हैं फिर निवेदन और उसके बाद दे धन मारते हैं। ये गुंडागर्दी की भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया था तब भी और आज भी दर्शाता। अब इंदौर की जनता आपको दिखाएगी कि हमने आपको आवेदन दिया साफ सफाई करो, निवेदन किया और अब नहीं मानेंगे तो आपको भी पड़ेगा दे धनाधन, क्योंकि आप तो इंदौर को स्मार्ट सिटी बता रहे थे, क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री का रिवॉर्ड दिया जा रहा था। ये क्लीननेस है? कंटेमिनेटेड वाटर आप पिलाएंगे वहां के बच्चों को? शर्म नहीं आती? आप पियो पहले एक गिलास पानी, पिलाओ आपके चीफ मिनिस्टर को पानी, पिलाओ आपके विजय वर्गीय को, उनके परिवार वालों को पानी, तब मानेंगे हम कि आपके अंदर दिल हृदय है। अरे गरीब लोगों की जानें चल गई, आपको मजाक मस्ती सूझ गया है, 14 लोग की जान चले गए, आप छुपाते हो वो भी 4 का दिखा के। क्या छुपाना चाहते हो आप? आपका पूरा के पूरा भांडा फट गई। जब नफरत फैला रहे हो ना मुसलमानों के प्रति, बिना नोटिस बिना कार्रवाई बुलडोजर से उड़ा दो। बुलडोजर की पॉलिसी चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के कायदे कानून को नहीं मानेंगे। तो जब ये धांधली दादागिरी बढ़ जाती है ना तो पठान जी, लेकिन देखिए आ गया ना यहाँ पर आपका भी एंगल आ गया। मैं उसी खबर की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, यहाँ आगे आपका भी एंगल आ गया सर। यहाँ सबकी राजनीतिक इच्छाएं छिपी होती हैं। इस मुद्दे को भी कम्युनल बताना, यहाँ भी बुलडोजर को ले आना कई सवाल खड़े करता है। ब्रजगोपाल लोया जी, एक और मौका दे रही हूँ, सीधे शब्दों में माफी मांगेंगे फिर आपको शुक्रिया कहना है मुझे? नहीं, हमने तो आपसे पुनः कहा कि हम तो प्रत्येक एक भी मृत्यु के लिए माफी मांगते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति पीड़ित हुआ है उसके लिए भी माफी मांगते हैं। चलिए, आखिर में आते आते आपने माफी तो मांगी सर, बस इसे जस्टिफाई मत करिएगा। शुक्रिया ब्रजगोपाल लोया जी, आप मेरे साथ जुड़े, हमसे बातचीत की।